सो नेक्स्ट अब हम ट्रैकिंग सिस्टम के ये दो मेजर जो डिज़ाइन कंसर्न्स हैं इनको देखेंगे। डिजायर्ड नेचुरल रिस्पांस सिस्टम का क्या होना चाहिए और उसका फोर्स रिस्पांस कैसा होगा। ओके, सो डिजायर्ड नेचुरल रिस्पांस की बात करें तो उसमें फर्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी बेसिकली इज अ फैक्टर, दिस इज बेसिकली अ डिस्टेंस इनटू एलएचपी। अगर हम बात करें सो दिस इज एलएचपी। सो एलएचपी के अंदर इमेजिनरी एक्सिस से अगर हम लेफ्ट साइड पे हम एस प्लेन में डिस्टेंस लें टू द नियरेस्ट रूट्स, सो नियरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या रूट्स जो भी रूट्स का अगर पेयर हो या एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक रूट हो, तो इमेजिनरी एक्सिस से एलएचपी के अंदर नियरेस्ट पेयर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली, दैट लीनियर डिस्टेंस इज बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी विच इज 2 यूनिट्स है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो दो रूट्स हैं, ये अंडर डैम्प सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। सो इसके अंदर जो है वो ई रेस्ट पर माइनस टू टी का फैक्टर आ रहा होगा। ओके, सो ई रेस्ट पर माइनस टू टी का मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एस प्लस टू का फैक्टर इसके अंदर होगा। ओके, सो रूट की हम बात करें तो एस इज इक्वल टू माइनस टू। सो माइनस टू जो सा वो रियल एक्सिस तक इसका डिस्टेंस है। तो अब ये तो थी रूट की लोकेशन। तो लीनियर डिस्टेंस, हम सिर्फ डिस्टेंस की पॉजिटिव डिस्टेंस मैग्नीट्यूड की बात करें सो दिस इज रिलेटिव स्टेबिलिटी विच इज 2 यूनिट्स। ओके, सो नियरेस्ट जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस से वो ये हैं, एस इज इक्वल टू माइनस टू के ऊपर है। ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम सिर्फ उसके रियल पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देते हैं, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी 2 यूनिट्स होगी। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बाकी भी फैक्टर्स हैं, माइनस थ्री के ऊपर भी डबल रूट्स हैं, इसी तरह से माइनस 3.5 के ऊपर भी रूट्स हैं, माइनस 5 के ऊपर भी रूट है। तो इन सब की वजह से डिफरेंट जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही होंगी, इसमें एक्सपोनेंशियल डिके की टर्म्स आ रही होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो सा वो ई रेस्ट माइनस 5t का फैक्टर भी होगा। ओके, इसी तरह से इसकी वजह से ई रेस्ट माइनस 3.5t का फैक्टर भी होगा। इसी तरह से माइनस थ्री के ऊपर जो डबल रूट्स हैं इसकी वजह से ई रेस्ट माइनस 3t का फैक्टर भी बीच में आएगा। और इस तरह से जो हमारे पास नियरेस्ट टू आई ए हैं दैट इज ई रेस्ट माइनस 2t। सो यहाँ पे इतने ये डिफरेंट हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व्स होंगे। अब जब हम इन सब एक्सपोनेंशियल कर्व्स को अगर हम प्लॉट करें तो ई रेशो पावर माइनस 5t को अगर देखें तो ये सबसे जल्दी जो सा वो डिके कर रहा होगा। ई रेशो पावर माइनस 3.5t तो सा वो थोड़ा देर से डिके करेगा। इसी तरह से ई रेशो पावर 3t जो है वो उससे भी थोड़ा देर से डिके करेगा, और सबसे एंड पे जो है वो ई रेशो पावर माइनस 2t ने डिके करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्व है, ई रेस्ट पावर माइनस 5t का, ई रेस्ट पावर माइनस 4t का और ई रेस्ट पावर माइनस 3t का। सो जिसका फैक्टर जो सा वो ई की पावर में जो कि जिसका रूट जो सा वो अब यहाँ पे अगर हम इन करेक्टरिस्टिक्स रूट्स की बात करें तो ई रेस्ट पावर माइनस 5t पे एक रूट है जो कि फर्स्ट वन है, इसी तरह से ई रेस्ट पावर माइनस 4t के ऊपर रूट है, और इसी तरह से ई रेस्ट पावर माइनस 3t पे। सो वो रूट जो कि नियरेस्ट टू इमेजिनरी एक्सिस है, आई ए के जो नियरेस्ट होगा वो सबसे एंड पे जो है वो डिके करता है। यहाँ पे येलो लाइन आप देख सकते हैं। ओके, सो ये सबसे एंड पे डिके कर रही है। ओके, सो जो भी रूट इमेजिनरी एक्सिस से नियरेस्ट होगा वो सबसे लास्ट पे डिके करेगा। बाकी जितने भी रूट्स उसके लेफ्ट पे होंगे वो सब उससे पहले डिके कर चुके होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप इन दोनों का केस जो है वो देख सकते हैं। सो दिस रिलेटिव स्टेबिलिटी टर्म बेसिकली डिफाइंस के जो सिस्टम का सबसे स्लोली डिकेइंग जो नेचुरल रिस्पांस के अंदर टर्म होगी वो कौन सी होगी, दैट इज ई रेज़ पावर माइनस 2t। और ये टर्म जो है वो सबसे एंड पे डिके करेगी। इसी ई रेज़ पावर माइनस 2t के जो टर्म हमारे पास आ गई है रिलेटिव स्टेबिलिटी से जो कि 2 यूनिट्स है इन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स की वजह से। सो इससे हम ये भी अब कंप्यूट कर सकते हैं कि ये बेसिकली ये नेचुरल रिस्पांस कब खत्म होगा, किस टाइम के बाद ये डिके होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ई रेज़ पावर माइनस 2t के टाइम कांस्टेंट की बात करें तो इसका टाइम कांस्टेंट जो है होगा दैट इज बेसिकली 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। और टाइम कांस्टेंट के अंदर हमने बात की हुई है कि जो रिस्पांस है वो बेसिकली 5 टाइम कांस्टेंट्स में completely decay कर जाता। तो 5 टाइम कांस्टेंट्स मींस के 5 इंटू 0.5
इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। सो बेसिकली ये ई रेज माइनस टू टी की जो टर्म है ये बेसिकली 2.5 सेकेंड्स के बाद जो है वो कंप्लीटली डिके कर जाएगी। सो हेयर वी कैन बेसिकली विद रिलेटिव स्टेबिलिटी हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब कब जो सा वो सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स कितनी देर के बाद ख़त्म होगा, विच इज़ लेट से के 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि 2.5 सेकेंड्स होगा ड्यू टू रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको जो सा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट दे रही है टाइम कांस्टेंट की, और उससे आप नेचुरल रिस्पांस के कंप्लीटली डिके करने का टाइम 5 टाइम कांस्टेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जितनी रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी मींस के नियरेस्ट रूट टू द आई एल एच पी में ज़्यादा दूर होते जाएंगे इमेजिनरी एक्सिस से, उतना ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही जो सा वो रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फोर्स रिस्पॉन्स अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लेट से कि ये सारे रूट्स ना होते और नियरेस्ट रूट ये होता ई रेज़ टू माइनस 5t का, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास फिर 5 यूनिट्स होती। सो 5 यूनिट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब था कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/5 होता, 0.2 सेकेंड्स, एंड 5 टाइम कांस्टेंट्स वुड बी 1 सेकेंड। सो अब आपने देखा कि 5 यूनिट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी होने की वजह से जो है वो नेचुरल रिस्पांस 1 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाएगा, 1 सेकेंड के अंदर जो सा वो कंप्लीट डिके कर गया। ओके, सो जिस तरह हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी उसी तरह से हमारे पास नेचुरल रिस्पांस के डिके करने का टाइम जो है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, मींस के नेचुरल रिस्पांस बड़ी जल्दी जो सा वो खत्म हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ई रेस्पा माइनस टू टी होता तो हो सकता था कि नेचुरल रिस्पांस इसकी जो ऑसिलेशंस आ रही हैं वो फॉर एग्जांपल यहाँ जाके खत्म हो रही हैं। ओके, और अगर इसी तरह से अगर हम 5 यूनिट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं ज़्यादा करीब होता तो इसी के बरक्स हम बात कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल नेचुरल रिस्पांस बहुत जल्दी खत्म हो जाता। ओके, 1 सेकंड में ही ये खत्म हो गया। सो ये बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी का फायदा है, और जितनी जल्दी नेचुरल रिस्पांस खत्म हो रहा है और फोर्स्ड रिस्पांस अचीव हो रहा है दैट मीन सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म रिलेटिव स्टेबिलिटी। ओके, सो ये रिलेटिव है स्टेबिलिटी इसके अंदर। तो जितना जो सा वो नियरेस्ट पोल टू द एल एच पी दूर होगा एल एच पी के अंदर इमेजिनरी एक्सिस से, जितनी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही जल्दी जो सा वो उसका जो कंप्लीट उसका नेचुरल रिस्पांस जो होगा वो उतनी ही जल्दी डिके करेगा और फोर्स्ड रिस्पांस उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो रहा होगा। सो इसलिए अब जब हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम डिज़ाइन कंसर्न्स में ये देखते हैं कि सिस्टम के नेचुरल रिस्पांस को कम्प्लीटली और अर्लीस्ट डिके करने के लिए हम एक सिग्मा यूनिट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं। तो जनरली ये सिग्मा वेरिएबल कोई भी आप रख सकते हैं कि इतने यूनिट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी हो ताकि ई रेज़ टू माइनस सिग्मा टी के फैक्टर से उसका नेचुरल रिस्पांस डिके कर जाए। ठीक है, और मीन्स के टाइम कांस्टेंट उसका 1/सिग्मा होगा। ओके, सो इस टाइम कांस्टेंट्स के साथ जो सा वो इस टाइम कांस्टेंट के साथ ई रेज़ टू माइनस सिग्मा टी का टर्म डिके करेगा। तो उसके लिए बेसिकली फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये जो हमारी डिजायर्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी है सिग्मा यूनिट्स की, तो इसके ऊपर हम फिर एक बॉन्ड लगा देते हैं कि रियल रियल लाइन के ऊपर रियल लाइन इज इक्वल टू माइनस सिग्मा के अगर हम लाइन प्लॉट करें तो वो ये लाइन बनती है। सो माइनस सिग्मा के ऊपर कि अब हमारे पास सिस्टम के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं वो सारे के सारे इस माइनस सिग्मा की लाइन के लेफ्ट पे होने चाहिए। ओके, वो सारे के सारे इस जगह पे आए, इससे राइट पे ना आए। तो बेसिकली ये फिर हम बात करते हैं कि अब हमारे पास जो सिस्टम का जो भी नेचुरल रिस्पांस होगा यहाँ पे जितने भी रूट्स आएंगे वो बेसिकली ई रेज़ टू माइनस सिग्मा टी से पहले ही डिके कर चुके होंगे। सो दिस इज द बाउंड्री। सो रियल लाइन माइनस सिग्मा इज द बाउंड्री फॉर नेचुरल रिस्पांस टू डिके। ओके, सो ये बाउंड्री हम डिज़ाइन कंसर्न के अंदर डिफाइन करेंगे कि हाँ जी जितनी जल्दी हम चाह रहे हैं कि हमारा नेचुरल रिस्पांस डिके करे तो उसके हिसाब से सिग्मा क्या है, उतने सिग्मा यूनिट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम की होनी चाहिए, और उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे इस रिलेटिव स्टेबिलिटी के जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का डिस्टेंस है उसकी लाइन से लेफ्ट पे होने चाहिए। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द
desired natural response based on relative stability, and it is defining the decay time. the natural response के total decay करने का जो time है वो basically हमें time constant के respect से पता लग रहा है.